नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कॉम पर। और आज मैं अकेला नहीं आया हूँ क्रिकेट पर एक नज़र लेने के लिए, एक बात करने के लिए, एक चर्चा करने के लिए। मेरे साथ है मेरा छोटा भाई रोहित भारद्वाज, जिसका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इंटरेस्ट है। और भैया इसको क्रिकेट के जो आंकड़े हैं ना, वो ऐसे अंगुलियों पर याद है। कौन से सन में कौन से खिलाड़ी ने कितना स्कोर बनाया, कौन सा शतक मारा, कितने शतक किस खिलाड़ी के हो चुके, किसने कितने कैच पकड़े, सारा रिकॉर्ड है। मतलब इसका जो माइंड है ना, वो कंप्यूटर है साहब। आप इससे इसकी बातें सुनोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आज के मैच के बारे में बता दें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई हुई है। दूसरा टेस्ट था, पहला ऑलरेडी हार चुकी है। दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन था। कल इंडिया 36 रन पर 1 विकेट थी। और आज जो स्कोर है 5 विकेट गिर चुके हैं। और अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं। कल का स्कोर हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो। आज रहाणे का एक खास बात यह है, अजिंक्य रहाणे का शतक भी हो गया है। 104 रन पे अभी वो नाबाद है, 200 बॉल खेल चुके हैं। साथ में रविंद्र जडेजा भी 40 रन पर नाबाद है। तो मुझे लगता है इंडिया टीम अच्छी खासी जा रही है इस टेस्ट को जीतने के लिए। पर पिछला टेस्ट भी जीतने पर ही थी, पर अचानक ऑल आउट हो गई, हार गई। हम पूछते हैं रोहित भारद्वाज से कि वो इस मैच को किस तरह से देखते हैं। यहीं से बोलो आप। जी देखिए, इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि जीत जाएगी इंडिया टीम। इस बार लीड भी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है इंडिया के हाँ, पास। हम आपको बता दें जो लीड है वो 82 रनों की लीड हो चुकी है दूसरे दिन के बाद। और जैसा कि देखा गया है मैच में, इस बार बॉलिंग थोड़ी तगड़ी हो रही है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज का डेब्यू मैच 2 विकेट ले चुके हैं। उनकी बॉलिंग काफी इफेक्टेड है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अश्विन मतलब कि स्पिनरों को ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन फास्टर जिस प्रकार स्पिनरों को मदद मिल रही है और फास्टर बुमराह जी ने पिछली बार 4 विकेट लेकर दिखाया कि मदद न मिलते हुए भी उन्होंने कारनामा किया ये, तो इससे साफ दिख रहा है कि इस बार बॉलिंग ज्यादा इफेक्टेड है। तो जीत इंडिया के पक्ष में ही होगी मेरे हिसाब से। रोहित भारद्वाज, आप ये बताएं कि दो खिलाड़ियों का डेब्यू टेस्ट है ये, एक तो मोहम्मद सिराज और एक शुभमन गिल। हमने देखा शुभमन गिल ने 45 रन का स्कोर बनाया, जिसमें 8 चौके मौजूद थे। कहीं ऐसा लग रहा था कि वो वनडे की पारी खेल रहे हैं। 65 बॉलों में उन्होंने 45 रन बनाए। आप इन दोनों के खिलाड़ियों के भविष्य को किस आधार पे, किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, मैंने शुभमन गिल को पहले भी कई मैचों में देखा है। शानदार प्लेयर है गिल एक। और शुभमन गिल का जिस प्रकार से खेल जाना है, वो एक शुरुआत में ओपनिंग बढ़िया देना नहीं। मैच में पिछली बार पृथ्वी शॉ को खिलाया गया, वो 0 रन पर आउट हुए पहली पारी में। दूसरे में भी इसी प्रकार कम ही रनों पर आउट हुए, वो बहुत शर्मिंदाजनक था। इसी कारण इंडिया को बढ़िया ओपनिंग न मिलने के कारण इंडिया दबाव में रहती है हमेशा से ही। आज भी यही देखा जाता है कोहली द्वारा कि रोहित या फिर धवन में से कोई एक बंदा चले जिससे आगे मैच बना रहे। और शुभमन गिल का चलना एक बहुत मेन मकसद है यहाँ पर। और शुभमन गिल 45 रन बनाकर गए, ताबड़तोड़ पारी खेली है उन्होंने, यह भी देखने की बात है। इससे ये झलकता है कि वो टेस्ट में ही नहीं, एक वनडे में भी शानदार बल्लेबाज है। नहीं, कहीं ऐसा आपको नहीं लगता अगर वो थोड़ा तेज नहीं खेलते, थोड़ा डिफेंसिव खेलते, तो शायद और स्कोर ज्यादा कर सकते थे, विकेट को बचा सकते थे, एक अच्छी साझेदारी वो दे सकते थे पुजारा के साथ। और पुजारा भी सस्ते में आउट हो गए। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता अगर वो इतना तेज ना खेलते, इतना जल्दबाजी ना करते, तो वो और ज्यादा स्कोर कर सकते थे अपने डेब्यू टेस्ट में। जी देखिए, कि आपका एक अपना तरीका होता है क्रिकेट खेलने का। आप तेज खेलते हैं, धीरे खेलते हैं, आप पर निर्भर करता है आप कैसे रन बनाते हैं। और सहवाग भी तो तेज खेलते थे और वे डट जाते थे। और ये तो देखने की बात है कि आपका साथी खिलाड़ी कैसे खेल रहा है और उसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं दूसरे खिलाड़ी पर। पुजारा आउट हुए, उसमें सुमन गिल की तो कोई गलती है नहीं, उनकी गलती है। सुमन गिल तो अपने खेल रहे थे एंगल से, लेकिन जो कि उनका कनेक्ट हो नहीं पाया। ज्यादा 45 रन बनाए, लेकिन इतनी बॉलिंग नहीं झेल का देखी उन्होंने, नहीं देखी। इस कारण वो आउट भी हुए। उनकी कुछ कमी थी, अनुभव की कमी थी वहां पर शायद। और उनके साथ कोई और अनुभव बल्लेबाज होता जो उन्हें सीख देता, तो शायद वो थोड़ा और खेल सकते थे। हाँ, जैसा कि दर्शक और भारतीय क्रिकेट विराट कोहली की कमी महसूस कर रहा था, क्योंकि विराट कोहली जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं, अनुष्का शर्मा के पास जा चुके हैं। और अगला टेस्ट भी वो नहीं खेलेंगे। शायद अगले टेस्ट में रोहित शर्मा आ जाएं। रोहित शर्मा के खेलने पर बहुत सारे प्रश्न है कि अगले टेस्ट वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा को अगर टीम का हिस्सा बनाया जाता है, तो रोहित आप किस प्लेयर को बाहर करना चाहेंगे, अपने अनुसार बताएं। जी देखिए, ये तो गारंटी की होगा, या तो 2 डाउन का बल्लेबाज बाहर होगा या फिर ओपनिंग का होगा। और ये तो अजिंक्य रहाणे को सेट करना होगा किसको बाहर किया जा सकता है। शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल, पुजारा को बाहर किया नहीं जा सकता। अजिंक्य रहाणे खुद कप्तान है। ऋषभ पंत पर दाव लग सकता है, लेकिन ऋषभ पंत की जगह वहां पर रिद्धिमान शाह की वापसी होगी, विकेट कीपर ही खिलाया जाएगा। तो यहाँ देखना होगा कौन बाहर होगा, ये तो रहाणे के ऊपर ही निर्भर करेगा। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात रहेगी कि आपके पास एक एक्सपीरियंस के बल्लेबाज आ जाएंगे, जिसके कारण बॉलरों पर एक दबाव रहता है। धोनी, रोहित शर्मा, कोहली हुए, ये जब खेलते हैं तो बॉलरों पर एक अपना ही दबाव रहता है, ये कैसे खेलेंगे। कई बार तो ये महसूस भी किया गया है कि धोनी के साथी प्लेयर जब खेलते हैं तो वे धोनी के दबाव का फायदा उठाकर चौके छक्के लगाने में माहिर हो जाते हैं। इस कारण रोहित शर्मा खेलेंगे तो बहुत इफेक्ट डालेगा यहाँ पर उनके बल्लेबाजों पर। लेकिन रोहित शर्मा का देखा गया है कि वो ज्यादातर चलते नहीं है टेस्ट क्रिकेटों में, लेकिन फिर भी एक दबाव दे जाते हैं बॉलरों को। जैसा कि आज रहाणे के शतक ने सबके जो मुंह पर है वो ताला लगा दिया, और ऐसा लग रहा था कि कोहली के जाने के बाद टीम को कौन संभालेगा। पर इसके विपरीत कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें इंडिया टीम से 3 फॉर्मेट के 3 कप्तान मिल सकते हैं। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वनडे से हमारे अगर विराट कोहली जी को कप्तान रखा जाए लगातार, जो कि है वो है, उनको स्थायी रखा जाए। साथ में ये कहा जा रहा है कि T20 से हम कप्तान बनाए तो रोहित शर्मा को कप्तान बना सकते हैं T20 क्रिकेट फॉर्मेट का, और टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में अजिंक्य रहाणे को कमान दे दी जाए। इस बात को आप कहाँ तक सही आंकते हैं?
जी, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े कप्तान हैं वो रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं टी20 में, और ये देखा भी गया है आईपीएल में 5 बार ट्रॉफी जिताने वाला बल्लेबाज। नहीं, कोहली भी कप्तान है आईपीएल आरसीबी टीम के, लेकिन उन्होंने कभी आज तक एक बार फाइनल में लेकर गए हैं, वो जिताया नहीं है उन्होंने। तो ये देखने की बात है, और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वास्तव में माहिर है यहाँ पर। देखा जा रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। और हाँ, आप धोनी की जब देखते हैं तो धोनी तीनों टीमों को संभाल सकते थे, उनके अंदर काबिलियत थी, लेकिन यहाँ पर जब आप नहीं संभाल सकते, कप्तान नहीं संभाल सकता है, तो आपको 3 कप्तान बनाने आवश्यक ही है। आपको दक्षिण अफ्रीका और टीमों से की नीतियों का सहयोग लेना होगा, और आपको 3 कप्तान बदलने ही चाहिए यहाँ पर, जिस प्रकार से आप हर टीम को आगे बढ़ा सके। वनडे में कोहली एक बढ़िया कप्तान के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन टी20 में वही कमी महसूस की जा रही है कोहली के द्वारा। तो हमें लगता है कि हमें 3 कप्तान बनाने ही चाहिए इस समय। अच्छा रोहित, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अजिंक्य रहाणे हैं, उन्होंने आज शतक लगाकर बहुत लोगों को जवाब दिया कि हाँ, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स में वो आईपीएल में खेले पर उनको इतना मौका नहीं मिला, और भी बहुत जगह है कि उनको ऐसा मौका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो अच्छे खिलाड़ी है, मेहनती खिलाड़ी, पर उनका जो लक है, किस्मत है, वो कहीं ना कहीं उनका साथ ना देती है, जिस कारण से वो और फॉर्मेट में इंडिया टीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो स्थायी रूप से हैं फिलहाल, तो आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप अजिंक्य रहाणे को किस स्तर पर कितना बड़ा खिलाड़ी मापते हैं? जी देखिए, ये तो कहने की बात है दर्शकों के बारे में। दर्शकों को आपको बात बता दूं, जब स्टीव स्मिथ पर बैन लगाया गया था, तो उसके बाद जब उन्होंने पहला मैच खेला, बैन के बाद खेला, तो उन्होंने, और ये देखने की बात है, स्टीव स्मिथ ने प्रैक्टिस की उस दौरान जब बैन लगा उन पर। तो जब ये खेलने उतरे तो उन्हें काला चित्र दिखाया गया, काला पोस्टर दिखाया गया, जिस कारण से उन्हें लगा कि उनकी शर्मिंदगी हुई वहां पर उन्हें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस मैच में उन्होंने करारा जवाब दिया। यही कारण है कि दर्शकों को जवाब दिया अजिंक्य रहाणे ने, जिस प्रकार वे कह रहे थे पिछले मैच में कि इसे बैटिंग तो संभले नहीं, कप्तानी किस प्रकार संभालेगा, उसका जवाब दिया है उन्होंने अजिंक्य रहाणे ने। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भारद्वाज, आपने हमको इतना सलाह दी, और हम आपके साथ कंटिन्यू जारी रखेंगे अपनी क्रिकेट की नज़र। कल तीसरा दिन है, देखना होगा कि इंडिया का पलड़ा भारी रहता है ऑस्ट्रेलिया टीम का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, वायरस से सावधान रहिए, कोरोना से बचिए, बार बार हाथ धोते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, देशभक्त बनिए, देश के काम आइए। जय हिंद, जय भारत।